प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम को और एक बार धन्यवाद करता हूं। प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे। आज प्रभु के वचन से फिर से मनन करने के लिए निर्गमन का पुस्तक 15 अध्याय 26 वचन हमको पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स नंबर 25। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। परमेश्वर की इस बहुत ही हमें उत्साहित करने वाली, हमें प्रचोदन देने वाले, हमें सामर्थ्य देने वाले वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हमारे परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र बाइबल इस विषय पर कई सारी बातों को हमें सिखाते हैं। हमें मालूम है चंगाई के विषय में अलग अलग बातों के बारे में वचन में हम पढ़ सकते हैं। चंगाई में इस वचन के आधार पर शारीरिक चंगाई के बारे में हम लोग वचन से देखने जा रहे हैं। जब हम उत्पत्ति के पुस्तक में अध्याय 3 उसके 16 से लेकर 19 तक वचन जब पढ़ोगे, वहां पर आदम और हव्वा परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करके परमेश्वर ने उन्हें दिए हुए आशीषित हालत से वे दूर हुए करके वचन में हम लोगों को देख सकते हैं। इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। जब से इस पृथ्वी में श्रापित मौसम आने लगे, सब चीजों के ऊपर शाप का उस असर आने लगे, यहां पर जितने भी मनुष्य जन्मा है सब लोग उसके अधीन हुए। सबके शरीर में, सबके मन में, सबके जीवन में उसके बुरे असर हुआ, जिससे मनुष्य बीमार पड़ जाते हैं, रोगी हो जाता है। दूसरा कारण वचन में हम लोग देखते हैं, शैतान मनुष्य को बीमारियां देते हैं। शैतान की ताकत से मनुष्यों पर रोग डालते हैं। आयub का पुस्तक में अध्याय 2 उसका 7वें वचन में हम लोग पढ़ सकते हैं, परमेश्वर के दास आयub प्रभु के वचन को मानने वाला, भय मानने वाला खरे इंसान, लेकिन उसको परीक्षा करने के लिए परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दिया, तो शैतान आयub के शरीर में ऐसे रोग डाला जिसका कोई इलाज नहीं कर सके। और प्रभु के वचन में लूका के सुसमाचार 13 अध्याय में 11 से लेकर के 16 तक वचन में हमारे प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में कुछ लोग जो दुष्ट आत्मा के कारण रोगी हुए हैं, उनको प्रभु ने चंगा किया करके हम देखते हैं। अरे अध्याय 14 वचन में हम देखते वहां पर भी दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य से एक मनुष्य रोगी हुआ, जिसको यीशु मसीहा ने चंगा किया है। मत्ती 12 अध्याय का 11वां वचन में भी हम देख सकते हैं। तो दुष्ट आत्मा क्या करते हैं, मनुष्यों पर किसी भी प्रकार का बीमारियां डाल सकते हैं। इसीलिए कभी कभी इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, मेडिकल फील्ड में बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज, नए मशीन्स निकले हैं, लेकिन कोई रोग के लिए जितना भी टेस्ट करेंगे तभी कुछ रिपोर्ट उसका नेगेटिव नहीं आते हैं। तो इसके शरीर में ऐसा प्रॉब्लम है, तो कोई डॉक्टर बीमारी का पता नहीं लगा पाते हैं। ऐसे कई रोगों में, कई बीमारियों में उसका पीछे का कारण ये है, दुष्ट आत्मा वो व्यक्ति को बीमारी डालकर
उसको सताने के लिए, उसको तकलीफ देने का काम करते हैं। तीसरा जो कारण ये है, परमेश्वर के ओर से भी लोग बीमार हो जाते हैं। हम जो प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, शमूएल का दूसरा पुस्तक में 24 अध्याय का 15 वचन में, वहां पर एक रोग के बारे में हम लोग देख सकते हैं। पढ़िए 24 का 15, दूसरा शमूएल अध्याय 24 उसका 15 वचन। मारी फैलाए, कारण क्या है? वे लोगों ने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किए हैं। और हम लोग देखते हैं मिस्र में परमेश्वर के दास मूसा को प्रभु ने भेजा इस्राएलियों को वहां से छुड़ा लाने के लिए। जब फरो और उनके लोगों ने इस्राएलियों के लिए नहीं छोड़ दिए हैं, तो परमेश्वर ने फरोन के देश में, मिस्र देश में लोगों के ऊपर अलग अलग रोग से, अलग अलग बीमारी से उनको ताड़ना दिया है। परमेश्वर के हाथ था। और पुराना नियम में, नया नियम में भी कई जगह पर, कई वचनों में हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर की ओर से भी लोग बीमार गिर जाते हैं। उसका कारण खास तौर से ये है, जब वे परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। उनके बातों से, उनके कामों से, उनके सोच विचार से परमेश्वर के कभी कभी लोगों को बीमारी की अवस्था में और भी हम लोग देख सकते हैं। ये दिया है, मेरे विधियों को, मेरे वचनों को, मेरी आज्ञाओं को जो उल्लंघन करोगे, उनको फलाना फलाना बीमारियां आ जाएंगी। तो रोग के लिए बहुत सारे कारण हैं। कोई कोई लोगों के घर में हम लोग देख सकते हैं, पीढ़ी से एक के ऊपर से दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर, इस प्रकार से बीमारियां, एक ही बीमारियां फैलती जा रही है। तो उसके कई सारे कारण पवित्र शास्त्र के आधार पर हमें देखने के लिए मिलेगा, हम लोग सीख सकते हैं। तो रोग जो भी हो, उसके चंगाई के बारे में खास तौर से 3 प्रकार से चंगाई हमें मिलती है। पहला जो है, स्वाभाविक रीति से हम चंगे हो जाते हैं। किसी को बुखार आया, डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ा, वो अपने आप ठीक हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे शरीर का सिस्टम ऐसा बनाया था। वो शरीर में वो सिस्टम अभी भी काम करते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, शरीर अपने आप उस बीमारी को ठीक कर देता है। दूसरा जो है, दवाई के इस्तेमाल करने से हमें रोग से चंगाई मिलती है। इसलिए प्रभु का वचन दवाई के खिलाफ नहीं है। दवाई इस्तेमाल करने से कितना भी बड़े बीमारियां हो सकते हैं, तो ज्यादा से रोगों को चंगाई मिलती है, लोग ठीक हो जाता है। तीसरा जो है, सुपरनैचुरल हीलिंग बोलते हैं। बोले तो अमानुषिक तरीका से चंगाई मिलता है। उसका 2 प्राप्त है। ये है, शैतान भी लोगों को चंगाई देता है।
शैतान डाल सकते हैं, वो शैतान लोगों को बीमारी क्या भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। इसके लिए लोग जादूगरों के पास, ऐसे जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनके पास जाता है। जाने से लोगों को आराम मिलते हैं। सबको आराम नहीं मिलता है, सब बीमारी ठीक भी नहीं होता, लेकिन दुष्ट आत्मा की उपासना करने से, उनके सामर्थ्य के अधीन में चले जाने से क्या होगा, कोई कोई रोगियों को चंगाई जरूर मिलता है। चौथा जो है, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर लोगों को चंगाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग प्रभु का वचन में अभी जो पढ़ा है, मैं तुम्हें चंगा करने वाला यहोवा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने कई बार आप लोगों को बोल चुका है, मेरे पिताजी लंबे सालों तक बीमार था। उनका बीमारी के कारण हमारे पूरा घर बर्बाद हो गया। जितना जमीन था, घर सा, सब कुछ बेचकर इलाज किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बहुत छोटा था, लड़का था, मुझे थोड़े से याद है उन सारी बातों का। लोग अस्पताल में लेके गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। और मेरे चाचा लोगों ने उनके लिए जादूगरों को लेके आया, वो भी किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। सब लोगों ने आखिरकार छोड़ दिया। दवाई से, जादू से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, और क्या करेंगे। ऐसे भी तो मसीही लोग, सब लोग छोड़ दिया। आखिरकार हमारे हालत को देखते हुए हमारे रिश्ते में मेरी मौसी और उनके दोस्त ने एक बार हमारे घर में आया, प्रार्थना के लिए बोला है। वे लोगों ने ऐसे हफ्ते में एक दिन या 2 बार आकर प्रार्थना करने लगे। कई कुछ महीने तक प्रार्थना की। 1 महीने के बाद भी पास्टर को भी लेके आया। 3-4 महीने की लगातार की प्रार्थना के बाद मेरे पिताजी ठीक हुआ। इसलिए केवल ये प्रभु का वचन की जानकारी से नहीं बोल रहा हूं, अनुभव से भी हम कहते हैं हमारा परमेश्वर यहोवा राफा है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता हूं। प्रभु के कलीसिया की बढ़ोतरी में चंगाई को अहम स्थान है। पहले कलीसिया की शुरुआतों में, मैं पुस्तक की बातें नहीं बोल रहा, अपने गांवों में या जहां पर भी हो, कलीसिया की आरंभ में लोग यीशु मसीह को, यीशु के पास आने का एक मुख्य कारण यही था, बड़े बड़े बीमारी से परमेश्वर ने लोगों को अद्भुत तरीके से चंगा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे यहां पर भी अनेक लोग चंगाई पाए हैं। जितने लोग चंगाई पाए हैं, वे सब लोग आज यहां पर होते थे तो जगह का और भी बढ़ाना पड़ता था। चंगाई पाई, उसके बाद लोग कुछ दिन प्रभु में रहा, फिर अपने अपने रास्ते पे, मार्ग पर चले गए। देखिए, पवित्र शास्त्रों में परमेश्वर तो चंगा करने वाले हैं। वो चंगाई हम वचन में हम लोग पढ़ते हैं, 103 भजन संगीता में, सारे लोगों को चंगा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे गांव के माता जी ने दांत दर्द के लिए प्रार्थना किया। एक बार बोली, मेरे दांत दर्द दूर करने के लिए परमेश्वर भी फेल हो गया।
ऐसा नहीं है। सारे लोगों को परमेश्वर क्या करते हैं? चंगाई देता है। चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कैसे चंगाई देता, उसका किस प्रकार से एक व्यक्ति चंगाई को पा सकते हैं? भजन में, प्रभु का वचन में और पुराने नियम की पुस्तकों में, पत्रियों में, सुसमाचार में कई सारे वचन इस विषय में हम लोग देख सकते हैं। हम प्रेरितों के काम का पुस्तकों में 3 अध्याय में जब आएंगे, वहां पर 1 से लेकर के वचन में पतरस और यूहन्ना जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं, प्रार्थना के समय परमेश्वर के मंदिर जा रहे थे। वो जाने के समय में प्रभु के मंदिर के सामने एक व्यक्ति जो जन्म के लंगड़ा है, बैठ कर भीख मांग रहे थे। तो पतरस और यूहन्ना को देखते हुए उसने उनसे भी भीख मांगा। तो पतरस और यूहन्ना, अभी कुछ समय हुआ है, परमेश्वर की आत्मा से वे लोग भर गए हैं, अब वो आत्मा के सामर्थ्य साथ चल रहा है। ये लेंगड़ा पूछा था, पतरस ने बोला, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो है वो हम तुमको देता है। ये बोलने के बाद पतरस ने उसको हाथ दिया, उसके हाथ को पकड़कर उसके बोला, उठ। वो लंगड़ा व्यक्ति जिंदगी में पहली बार अपने पैरों पर खड़े हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका कारण क्या था? पतरस और यूहन्ना को पूरा विश्वास था, हम इसके लिए यीशु मसीह के नाम अगर बोलोगे, ये लंगर अभी के अभी ठीक हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस की पढ़ाई से नहीं था, पतरस 3 साल यीशु मसीह के संग चले इस कारण भी नहीं था। पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के वचन को देखा, सुना, कार्य को देखा और पवित्र आत्मा पाए, उससे उनको पूरा विश्वास आया, हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम बोलने से कितना भी पुराना बीमारी क्यों ना हो, वो बीमारी को भी यीशु मसीह ठीक कर सकता है। वो विश्वास से यीशु का नाम बोला, उसके लंगड़पन को प्रभु ने दूर कर दिया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता हूं। हालेलुया। तो एक व्यक्ति चंगा होने के लिए नंबर 1 उसको यीशु मसीह पर विश्वास होना चाहिए। जब आप प्रभु पर विश्वास रखोगे तो हमारे लिए चंगाई के सामर्थ्य हमारा परमेश्वर जरूर प्रदान कर सकते हैं। 9 अध्याय में आयनियास नाम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। आयनियास तो वो ऐसे लघुआ से पीड़ित है, परमेश्वर के दास वहां पहुंचे, उसके लिए प्रार्थना किया, वो व्यक्ति भी यीशु मसीह के नाम में चंगाई पाया है। हालेलुया। बाइबल का ज्ञान हमें चाहिए, लेकिन जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं आएगा तब तक परमेश्वर की ओर से हमें चंगाई नहीं मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता हूं। प्रेरितों के काम का पुस्तकों में कई लोगों का उदाहरण हम देख सकते हैं जिन्होंने
विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह का सगाई में इतने सारे लोग लिस्ट लगाया हुआ है जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। विश्वास करने से प्रभु ने उन्हें चंगा किया है। सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास करना है। प्रेज़ लॉर्ड। कई बार क्या हो जाते हैं, हम लोग हमारे रोगों को देखते हुए, सामने वाले के रोगों को देखते हुए हमारी मन एकदम से डगमग जाता है, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर से हटकर हम अपने ताकतों में भरोसा जताने की कोशिश करते हैं। हमारा बुद्धि से नहीं, हमारा ज्ञान से नहीं, हम यीशु मसीह पर भरोसा रखने से परमेश्वर लोगों को चंगाई देता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। विश्वास, प्रार्थना करने वालों को भी विश्वास चाहिए, और जो जिसके लिए प्रार्थना करते उनको भी क्या चाहिए? इनमें से दोनों के विश्वास का भी एक ही व्यक्ति का विश्वास भी काफी है, प्रभु ने चंगाई दे सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास करने वालों को प्रभु क्या देता है? चंगाई देता है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। नंबर 2 ये है, याकूब का पत्र अध्याय 5 में 14 से लेकर 17 तक वचन में हम लोग पढ़ते हैं, यदि तुम्हें कोई रोगी है, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा क्या होगा? रोगी बच जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मैंने बोला पिताजी की बीमारी ठीक होते हुए हमने देखा, और हमारे बचपन में फिर तो गांव में इतने सारे लोग जो अलग अलग रोग से पीड़ित चंगाई पाते हुए मैंने देखा है। किसी को सांप डसने से। कुछ साल पहले हम गांव गए, जब मेरी नानी जिंदगी थी, तो उनसे मैंने पूछा, वो उनकी छोटी उम्र की कहानी बोलती थी। जब पास्टर लोग उन लोग घर पे आए, बड़े तंबू लगाकर वहां पर प्रार्थना सभा, तो ऐसे ही दिन का कोई गिनती नहीं है, सभा चलते रहेगा। तभी बोलते थे, तो जिसको सांप काटेगा उसको लेके आता है, इधर से भी लोग उठा के लेके आएगा, प्रार्थना के सभा के बीच में डाल देता। तरह तरह के रोग से पीड़ित लोगों को लेके आकर छोड़ देते। सब लोग बैठेंगे, प्रार्थना करते थे, परमेश्वर लोगों को चंगाई देते थे। पागल लोग प्रार्थना से चंगाई पाया हुआ मैंने हमारे गांव में अपने चर्च में देखा है। तो हर रोग के लिए जब विश्वास से प्रार्थना करते हैं, आमीन, विश्वास से जब कलीसिया प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं, तो वहां पर परमेश्वर के बड़े कार्य होता है। पहले हमने देखा विश्वास रखना है, नंबर 2 प्रार्थना करना है। कलीसिया को प्रभु ने ये दोनों रास्ता दिया है, एक तो विश्वास रखो, दूसरा क्या करो? प्रार्थना करो। और हम लोग देखते हैं कभी तो ये भी होते हैं, परमेश्वर की आत्मा की वरदान जिनको प्रभु देते हैं, वो वरदान पाए हुए लोगों की सगाई में भी लोग चंगे हो जाता है। एक मीटिंग में लोगों को कहते हैं प्रार्थना करो, आराधना करो, प्रभु की महिमा करो। हम ऐसे क्यों बोलते हैं? जब हम सब लोग बैठने की जगह पर
कम से कम कुछ लोग दिल खोलकर प्रभु की स्तुति महिमा करते हैं, परमेश्वर की आराधना करता है। तब जो व्यक्ति आकर बैठा है वो आराधना में प्रभु के सामर्थ्य जो उतरते हैं, बैठने वाले सारे लोगों को शायद उसे सामर्थ्य अनुभव में आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो सामर्थ्य हमारे बीच में दिखने के लिए, अनुभव में आने के लिए कहते हैं आराधना करो, प्रार्थना करो। 2 जन या 3 जन मिलकर गाना गाएंगे, बाकी लोग नहीं गाएंगे, वो नहीं। जब परमेश्वर की महिमा करते करते आत्मा में भरेंगे, सर्वशक्तिमान को उपस्थिति हम महसूस करेंगे। सामने वाले व्यक्ति जो पास में बैठे हैं, खड़े हैं, उनमें जो रोग की आत्मा काम करते हैं, वो बीमारी की आत्मा भी प्रार्थना के सामर्थ्य में, आराधना के बीच में वो व्यक्ति में से दूर चले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को उपस्थिति भी लोगों को चंगाई प्रदान करते हैं। 15 वचन, 15 अध्याय में 26 वचन अभी हमने जो पढ़ा है, और एक बार उस वचन पढ़िए निर्गमन में 15 का 26। अपना परमेश्वर यहोवा की वचन क्या करना चाहिए? तू अपने पूरे मन से वो वचन को, उसकी आज्ञाओं को मानना है। अगर मेरे वचन पर तू चलोगे, मिस्रियों पर जो विपत्ति आया है वो कोई विपत्ति तुझ पर नहीं आएगी, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। इस्राएलियों के छावनी में वे लोगों ने कुछ गलती किया, तब परमेश्वर ने उनके बीच में जहरीले सांपों को भेजा। जिन जिनको सांप डसने लगा, मरने लगे, तो हारून परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रभु से चिल्लाए, प्रभु जी ये लोगों को बचा ले। तो परमेश्वर ने हारून को बोला, तुम जल्दी से जल्दी पीतल के सांप बनाकर उसको उस लोगों के सामने उसको खड़ा करना है। तो मूसा और हारून ने ऐसे काम किया, और लोगों को बोले जो कोई इस पर दृष्टि लगाएंगे वे ठीक हो जाएंगे। अपनी बीमारी के समय में, कष्ट के समय में अगर हम प्रभु की ओर देखता है, हमारा परमेश्वर हमें चंगाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पास जब पैसा है, लोग हैं, तो हम प्रार्थना काम करते हैं। मेरा अनुभव है हमारा, हमारे पिताजी के समय में इलाज के लिए कुछ भी नहीं था। हम जब प्रार्थना करते थे तो दिल तोड़कर प्रार्थना करता था, कोई नहीं आता था देखने के लिए, पूछने के लिए। प्रभु प्रार्थना सुना है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज भी उस पहाड़ पर जो देखता है, वहां पर से परमेश्वर चंगाई के सामर्थ्य अपने लोगों के लिए जरूर दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर चंगा करने वाले हैं, लेकिन लोगों को कभी कभी ये हो जाते हैं, इतना हम प्रार्थना किया, इतना हम विश्वास किया, तो भी हम चंगाई क्यों नहीं पाए हैं? उसका कई कारण है। कुरिन्थियों का पहला पत्र 11 अध्याय में हम ये पढ़ते हैं, प्रभु के मेज में अनुचित रीति से भागी होने वाले एक व्यक्ति निर्बल, रोगी और सो भी जाता है। जानबूझकर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करता है, उनके लिए प्रार्थना करने से
चंगाई नहीं मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जिसको भी तकलीफ है, बीमारी है, सुनकर तुरंत प्रार्थना मत करो। अगर वो व्यक्ति प्रभु के वचन में थे, प्रभु को जानते थे, प्रभु को आराधना करते थे, और प्रभु के वचन को छोड़ के प्रभु के खिलाफ हो गया, उनके चंगाई के लिए किस आधार पर हम प्रार्थना करते हैं? हम प्रभु से भी बड़े दयालु नहीं बनने का, हम प्रभु से भी ज्यादा तरस दिखाने वाला नहीं बनने का। हमारा परमेश्वर को मालूम है एक व्यक्ति को किस हालत में चंगाई देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार एक प्रभु के दास ने इस प्रकार से बोला, एक घर कई बार क्या हो जाते हैं, पहले के लोग जो भी अन्याय किया है, अन्याय की उसके कारण भी कई बार लोग रोगी हो जाते हैं। हम प्रभु में आने के बाद हमारे पुरखों ने अन्याय किया, उसकी असर हमारे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि हम यीशु मसीह में आते समय हमारे बाप दादाओं के गुनाहों को, हमारे भावों को भी कबूल करके प्रभु से माफी मांगते हैं। तब से लेकर यीशु मसीह की अनुग्रह में हम लोग रहता है, उनके पापों का कोई असर हमारे ऊपर नहीं आएगी। दूसरी बात यह है, परमेश्वर की महिमा के लिए बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने जिससे प्रेम किया था, लाजरस बीमार हो गए, तुरंत मार्था और मरियम यीशु मसीह के पास संदेश को भेजा, आपके प्रिय मित्र हमारे भाई बीमार है, जल्दी से जल्दी आ जाए। यीशु नहीं आई। यीशु अपने पास बैठा हुआ चेलों से कहा, ये बीमारी मृत्यु के नहीं है, पर परमेश्वर की महिमा के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ दिन तक मार्था और मरियम और उनके सारे रिश्तेदार दुख में तो था, लेकिन उनका मन तो शायद यीशु मसीह से भी थोड़ा सा दूर हुआ रहेगा। लेकिन चौथा दिन प्रभु यीशु आया, लाजरस को जिंदा किया है। कभी कभी कोई बीमारी इसलिए की परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता हूं। सबसे ज्यादा लोग परमेश्वर को तभी मिलते हैं उनकी बीमारी का सबसे बुरी हालत में। जब डॉक्टर बोलता है अभी आपको इलाज हमारे पास नहीं है, ऊपर वाले से प्रार्थना करो, अभी कोई प्रभु को मिलता है, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से चंगाई देता है। दूसरा एक कारण है, पहला हम लोग देखते हैं कुरिन्थियों का दूसरी पत्री में अध्याय 12 में परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस के विषय में, पौलुस को जो रोग आया, उनके शरीर में जो काटा था, पौलुस 3 बार प्रभु से प्रार्थना किया, 3 बार प्रार्थना किए। तीसरे बार प्रभु ने पौलुस को उत्तर दिया, मेरे अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई रोगी, कोई रोग हमारे लिए प्रभु ने दिया है। क्यों? इसलिए दिया है कि हम लोग प्रभु से दूर नहीं हो जाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। एकदम ठीक हो जाते, कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है,
कोई भी इंसान के मन में एक प्रकार की अहंकार आ जाता है। अगर हमेशा कुछ न कुछ तकलीफ रोग में रहते हैं, वे लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं। पौलुस का लेवल अलग था। पौलुस ऐसे प्रकाशनों के बहुताई से इतना आत्मिक वरदान प्रभु के ओर से पौलुस को मिला था, जिससे पौलुस कभी फूल न जाए, पौलुस के मन में कोई घमंड न आना चाहिए। उसके लिए प्रभु ने पौलुस का रोगों को दूर नहीं किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता। रोग दूर नहीं किया, लेकिन प्रभु ने क्या दिया है? अनुग्रह दिया है कि परमेश्वर हमको अनुग्रह दिया है। हालेलुया। अब इस धरती पर जो भी रोगों का प्रभु किया टेम्पररी है, यहाँ पर चंगाई कभी के लिए है, थोड़े समय के लिए। प्रभु के सामर्थ्य को हम जाने, उसके लिए प्रभु ने हमारे लिए कार्य किया। अब बुढ़ापे में जाएंगे, सबका शरीर में क्या होगा? ज्यादातर लोगों को बीमारियां आएंगी। तो 70 साल या 75 साल की उम्र में घुटने में दर्द करता है, ये प्रार्थना का बात है। कमर में दर्द करता है। जैसे उम्र बढ़ेगा, बीमारियां, कमजोरियां जरूर आते हैं। क्यों? इसलिए कि ये कमजोरी में हम तैयार रहे। ऐसा एक शरीर प्राप्त करना है जिसमें कभी कोई रोग नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर जितना भी रोग होंगे, आयुब ने इस प्रकार से बोला, मेरा इस शरीर, मेरा इस खाल जो है, इस प्रकार से नाश होने पर भी मैं एक दिन मेरे प्रभु को शरीर के साथ देखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक दिन प्रभु के आगमन देरी हो जाएंगे, हम सब लोग दुनिया छोड़कर चले जाएगा। बीमारी आएंगे, प्रचार करने वाले मुझे भी आएगा, आपको भी आएंगे। लेकिन पहला कुरिन्थियों के पत्र 15 अध्याय में परमेश्वर के दास प्रभु पौलुस उसका 42 वचन से लेकर 58 तक वचन में इस प्रकार से कहते हैं, जो बोया जाता है निर्बल शरीर बोता है, सामर्थ्य के शरीर जीवता है। कमजोर शरीर को बोया जाते हैं, मरणहार को बोया जाता है। अमरता की एक शरीर हम पाने वाले हैं। हालेलुया। अंतिम तिरहुई की जाएगी। यीशु मसीह उनके स्वर्गदूतों के साथ बादलों में आ जाएंगे। तब यीशु मसीह पर विश्वास करके जितने लोग इस दुनिया में मर चुके हैं, वे पहले जी उठेंगे। जो प्रभु में विश्वास करके जीवित है, बदल जाएंगे। उसे हम दोनों एक स्वर्गीय शरीर पाएंगे, जो शरीर में कभी रोग नहीं आएगा। हालेलुया। कुछ समय के अंदर वो स्वर्गीय शरीर हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। कभी कमजोरी नहीं होगा, कभी निर्बलता नहीं होगा, कभी वो शरीर में कोई बीमारी नहीं आएंगे। यीशु मसीह के बराबर का शरीर मिलेगा। वो शरीर को पाने के लिए हमको तैयारी में रहेंगे। इस मरुभूमि की यात्रा में अगर कुछ बीमारी आती भी है, याद रखो यहोवा राफा मेरे साथ है। सारे लोगों को चंगा करने वाले मेरे साथ है। मैं उसे पुकारूंगा, उसे प्रार्थना करूंगा, वो मुझे चंगा करेंगे, वो मुझे सामर्थ देंगे, वो मुझे छुड़ाएंगे। जैसे आज के भजन में हमने लास्ट में देखा, जीवित के बीच में यहोवा की भलाई को मैं देखूंगा, वो मेरे विश्वास है।
हालेलुया, प्रभु में भरोसा रखेंगे।